गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम एस्टेट टीजीटी की जो सीडीपी की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसमें टॉपिक नंबर 5 और क्लास नंबर 6 आज हम करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से एक या दो क्वेश्चन एस्टेट टीजीटी, चाहे एस्टेट पीआरटी हो, चाहे एस्टेट पीजीटी हो, सब में एक या दो नंबर का क्वेश्चन आता रहता है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जीन पियाजे के बारे में पढ़ने से पहले, जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ने से पहले हम जीन पियाजे का इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ेंगे। तो जीन पियाजे का जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था और स्वीट मनोवैज्ञानिक इनको बोला जाता है। 1896 में इनका जन्म हुआ। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और 1980 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे ये माना जाता है कि ये 84 वर्ष तक ये जिए थे। इनका जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास के बारे में। सोचने की क्षमता, मानसिक रूप से चीज़ों में सोचने की क्षमता आप में कितनी है, ये चीज़ है, उसमें संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। हमारे अंदर मानसिक रूप से जो चीज़ों की सोचने की क्षमता है वो कितनी है, ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। इन्होंने पहला रिसर्च अपने तीनों बच्चों पे किया था, जिनके लिए इनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। काफ़ी वैज्ञानिकों ने ये बोला था कि बच्चे पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, तो आप अपने बच्चों पर रिसर्च करके कैसे बता सकते हैं विकास के बारे में। तो इस बात पर इसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। अगला है बाल मनोवैज्ञानिक का जनक भी इसे माना जाता है। किस किस चीज़ का इसे जनक माना जाता है? तो जीन पियाजे बहुत ही जो मनोवैज्ञानिक हैं वो बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं। इन्हें विभिन्न चीज़ों का जो जनक माना जाता है, ये बाल मनोवैज्ञानिक का जनक इन्हें माना जाता है। आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के जनक इनको माना जाता है। संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक भी इनको माना जाता है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण इन्होंने बताए हैं। 4 चरणों में इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को विभाजित किया है। बच्चों को इन्होंने नन्हा वैज्ञानिक कहा है। बच्चों का सोचने का तरीका अलग इन्होंने बताया है। जो बड़ों से सोचने का तरीका है वो बच्चों का अलग होता है। स्कीमा क्या होता है? सोच ज्ञान का बुनियादी निर्माण खंड ही स्कीमा कहलाता है। जो ज्ञान हमारे पास पहले से ही अर्जित होता है, या साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि उसको ही स्कीमा कहा जाता है। ये बाई बर्थ होता है। स्कीमा है वो बाई बर्थ हमारा होता है। अनुकूलन, पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन होता है 2 प्रकार का होता है। एक अनुकूलन होता है आत्मीकरण अनुकूलन और एक होता है समायोजन अनुकूलन। आत्मीकरण अनुकूलन होता है नई चीज़ों को अपने अंदर प्लस करना या नई चीज़ों को अपने अंदर ऐड करते जाना, आत्मीकरण अनुकूलन होता है। और समायोजन होता है पूर्ण ज्ञान को बदल लिया। जो पूर्ण ज्ञान है उनको नए ज्ञान में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो आइए इनके जो 4 चरण हैं, जो जीन पियाजे ने 4 चरण दिए हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है संवेदी पेशीय अवस्था। तो संवेदी पेशीय अवस्था है, ये हमारी रहती है 0 से 2 ईयर तक, 2 वर्ष तक रहती है। इसमें हम नकल करना सीखते हैं। इसमें बच्चे नकल करना सीखते हैं। जैसे छोटे बच्चे को कोई हब बोलता है तो वापस करके बच्चा उसको हब बोलना सीखता है। दूसरा है इंद्रियों का इस्तेमाल करना। बच्चा इंद्रियों का इस्तेमाल करना सीख जाता है। बच्चे को पीछे से कोई आवाज़ देता है तो बच्चा इंद्रियों का इस्तेमाल करके उस आवाज़ की तरफ मुड़ना सीखता है। वस्तु स्थायित्व, ये 2 तक आने लग जाता है। वस्तु जो स्थायित्व है, वस्तुओं का जो स्थायित्व करना सीख जाता है, ये 2 वर्ष तक बच्चों को, 2 साल तक के बच्चे जो हो जाते हैं उनमें यह आना स्टार्ट हो जाता है। अगला है जो हमारा वो है पुरुषक्रियात्मक। ये है 2 से 7 वर्ष तक बच्चा। इस 7 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसमें पुरुषक्रियात्मक
संजीदता आ जाती है, खुद से बच्चा बातें करने लग जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल से आता है और 6-7 साल का जो बच्चा है वो स्कूल से आता है, वो अपने आप ही आकर, जिनके घरों में बच्चे होते हैं वो ये बात समझते हैं, वो बच्चा आकर स्कूल की बातें अपने आप बताने लग जाता है, चाहे उससे कोई पूछे या ना पूछे। ये जीववाद समझते हैं, ये सब चीज़ों में समझते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई गुड़िया से खेलता है, तो छोटी लड़कियां होती हैं वो गुड़िया से खेलती हैं, तो वो समझते हैं कि गुड़िया में जीव है और गुड़िया सजीव है, मतलब उनको सजीव और निर्जीव के बीच में भेद समझ में नहीं आता। कार्टून को सच मानने लग जाते हैं ऐसे बच्चे। ये इसलिए कहा जाता है कि ये जीववाद समझते हैं इसमें बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चा सब चीज़ों को अपने समझता है, बच्चा किसी भी चीज़ को अपने से दूसरे बच्चों में बांटना नहीं चाहता है, ये अहम केंद्रित होता है। केंद्रीकरण होता है कि बच्चा अपने आप पे केंद्रीकरण करना चाहता है सबका। बच्चा समझता है कि अगर मान लीजिए घर में दो बच्चे हैं, तो बड़ा बच्चा समझता है कि सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहता है। अगर दूसरे बच्चे की तरफ ध्यान दिया जाए तो बच्चा रोने लग जाता है। किसी भी तरीके से वो समझता है कि सबका ध्यान मेरी तरफ ही केंद्रित हो। संरक्षण की कमी होती है, इसमें बच्चे को संरक्षण की कमी होती है बड़ों से। अपलटावी होते हैं, इस तरह में बच्चे पलटवारी होते हैं। सॉरी, ये गलत लिखा गया है, इसमें होता है पलटवारी होते हैं बच्चे। पलटवारी बच्चे होते हैं, बच्चों को जैसे ही हम समझा दिया जाता है, बच्चे उन चीज़ों को भूल जाते हैं थोड़े समय के बाद, और जैसे हम बच्चों को समझाते हैं वैसे ही बच्चे समझ जाते हैं। अगला है हमारा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है और तार्किक सोचने लग जाते हैं बच्चे इस अवस्था में। 7 से 8 साल का जो बच्चा है, 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का जो बच्चा है, वो तार्किक रूप से सोचने समझने लग जाता है, मतलब हर चीज़ को थोड़ा तर्क से समझने लग जाता है। क्वेश्चन पूछने लग जाता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, पृथ्वी चंद्रमा सब जगह क्यों दिखाई देता है, इस तरीके की बातें बच्चे बड़ों से पूछने लग जाते हैं। जो सीधे उसके सामने हैं, जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में जानने लग जाता है। जो चीज़ें बच्चों के सामने आती हैं उसी चीज़ के बारे में बच्चा जानने लग जाता है। मैं पहले बता चुकी हूँ। अहम केंद्रीयता लगभग समाप्त हो जाती है, मतलब बच्चा चीज़ों को धीरे धीरे बांटना भी सीखने लग जाता है। वर्गीकरण करने लग जाता है, बच्चा धीरे धीरे वर्गीकरण करने लग जाता है। वर्गीकरण इस प्रकार से करने लग जाता है कि बच्चा समझता है कि जैसे धीरे धीरे बच्चा समझने लग जाता है कि बैट बॉल है जो खेलने की चीज़ें हैं, बैट बॉल गोल लड़कों के खेलने की चीज़ें हैं और लड़कियों के खेलने की जो चीज़ है वो गुड़िया है। तो इस प्रकार से बच्चा बांटने लग जाता है। अमूर्त सक्रियात्मक, इसमें 11+ की उम्र बच्चे में हो जाती है और बच्चा सोचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे गलत और सही में फ़र्क समझने लग जाता है। परिकल्पित परिद्रव्य तर्क कर देता है। निगमात्मक तर्क बच्चा करने लग जाता है। बाहर भीतर बच्चा घूमने लग जाता है, समाज में धीरे धीरे जाने लग जाता है। धीरे धीरे बच्चों के नए नए विचार बच्चों में विकसित होने लग जाते हैं। मूर्त विचार करने लग जाता है। इस अवस्था में बच्चा सोच समझकर विचार करने लग जाता है। तो ये कुछ स्टेजेस थी। जीन पियाजे हमारा समाप्त होता है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन साधारण क्वेश्चन है कि जीन पियाजे की कितने चरणों में विभाजित किया, नववैज्ञानिक बच्चों जीन पियाजे ने किसको बोला है, जीन पियाजे का जन्म कब हुआ, तो सारे क्वेश्चन मैंने टॉपिक में आप लोगों को कवर करा दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटता नहीं है। फिर भी कुछ क्वेश्चन हैं जो हम देख लेते हैं। तो आइए, पियाजे के सिद्धांत की और किस नाम से जाना जाता है? पियाजे के सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है विकास अवस्था का सिद्धांत भी पियाजे के जो सिद्धांत को है वो कहा जाता है। उसके अनुसार बचपन का उसके जीवन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जीन पियाजे के अनुसार
किस स्टेज का जीवन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है? ये क्वेश्चन इस प्रकार आ जाएगा हमारे पेपर में, तो ये हो जाएगा बचपन का हमारे जीवन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। संगठन एवं अनुकूलन का संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्य नाम माना जाता है। तो किसका संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्य नाम माना जाता है? तो वो संगठन व अनुकूलन का नाम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तार्किक चिंतन का विकास औपचारिक या अमूर्त सक्रिय अवस्था में होता है। तो विकास औपचारिक या अमूर्त सक्रिय अवस्था में होता है। तो कब होता है तार्किक चिंतन का क्या होता है? तार्किक चिंतन का जो विकास है वो औपचारिक और अमूर्त सक्रिय अवस्था में होता है। व्यक्ति व वर्तमान के संबंध में कौन बाह्य रूप से प्रभावित करता है? तो व्यक्ति व वातावरण के संबंध में बाह्य रूप से जो हमें प्रभावित करता है वो है हमारा अनुकूलन। तो इस क्लास में जीन पियाजे के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जीन पियाजे से रिलेटिव जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो सारे, चाहे पीआरटी, टीजीटी, चाहे वो पीजीटी, वो सभी स्टेजेस के आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं। अगली क्लास में क्लास नंबर 7 में और टॉपिक नंबर 6 में हम कोलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।